हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपने हाल ही में अपनी 12th पास आउट की है और आप आगे फर्दर स्टडी तो करना चाहते हैं बट आपके पास पैसा नहीं है, तो कुछ स्टूडेंट्स इस केस में क्या करते हैं, अपना फ़ोन उठाते हैं और कोई भी चाइनीज़ ऐप डाउनलोड करके किसी भी ऐप से लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट यहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रही है, यानी कि वो एजुकेशन लोन की आपको फैसिलिटी दे रही है, तो आपको क्या ज़रूरत है कि इन चाइनीज़ ऐप्स के पीछे भागना। क्योंकि ये जो चाइनीज़ ऐप्स हैं ये क्या करती हैं, आपसे आपका सारा डेटा भी ले लेती हैं, यानी कि आपके जो गैलरी है उसकी परमिशंस भी आपसे ले लेती हैं और आपसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है और आपको थोड़े टाइम में ही लोन रीपेमेंट के लिए परेशान करना शुरू कर देती हैं। तो कभी भी आपने, जो मेरा सजेशन है वो यही है कि कभी भी आपने जो इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप्स हैं इनके पीछे कभी भी नहीं भागना और ना ही इनसे लोन के लिए कभी भी अप्लाई करना है। तो जब भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, अगर आप यहाँ पर, तो आप एजुकेशन लोन की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, यानी कि अगर आप आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने आपको सभी बैंकों के अंदर एजुकेशन लोन की फैसिलिटी दी है, यानी कि आप बैंकों से एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इजीली लोन प्रोवाइड हो जाता है। तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाली है कि आप एजुकेशन लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एसबीआई का एजुकेशन लोन की क्या प्रोसीजर है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर आपको लोन दिया जाएगा, यानी कि एक एक चीज़ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होंगे, तो आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। तो अगर हम यहाँ पर कैटेगरीज की बात करें तो जो एसबीआई बैंक है ये हमें 3 कैटेगरीज के अंडर लोन प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें तो अगर आपने 12th पास आउट की है और आप इंडिया में रहते हुए ही आगे स्टडी करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपकी कॉमर्स स्ट्रीम थी तो आप आगे बीकॉम करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, यानी कि आगे आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो इस केस में आपको जो एसबीआई बैंक है, एसबीआई स्टूडेंट लोन कैटेगरी के अंडर आपको लोन देगा। तो वहीं अगर हम सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो अगर आपने 12th तो इंडिया में की है बट आगे आप अपनी जो ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आगे आप अब्रॉड में करना चाहते हैं, तो इस केस में जो एसबीआई बैंक है वो आपको एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज के अंडर लोन प्रोवाइड करेगा। थर्ड है हमारे पास यहाँ पर, अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया है, यानी कि आप आगे आईआईएम्स में जाना चाहते हैं, एनआईटीज में जाना चाहते हैं, तो इस केस में आपको जो बैंक है वो लोन ग्रांट करेगा एसबीआई स्कॉलर स्कीम के अंडर। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनके अंडर आपको जो बैंक है वो लोन ग्रांट करेगा। तो यहाँ पर जो बैंक्स हैं, यानी कि ऑलमोस्ट सभी बैंक्स का जो लोन प्रोवाइड करने का, एजुकेशन लोन देने का जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर हम यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें कि जो बैंक है, यानी कि आपको वो एजुकेशन लोन कितने टाइम पीरियड के लिए देगा, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर जितने टाइम पीरियड के लिए कोई कोर्स लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप 12th क्लास के बाद आगे आप बीबीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो कोर्स है वो कितने ड्यूरेशन का है। यानी कि अगर आपका जो कोर्स है जो आप आगे करना चाहते हैं वो 3 साल का है, तो 3 साल में 6 सेमेस्टर्स बनेंगे। यानी कि हम यहाँ पर बीकॉम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि अगर आपकी जो बीकॉम की फीस है वो टोटल 90,000 है। क्लियर? तो यहाँ पर हम बीकॉम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो बीकॉम है वो 3 इयर्स की होती है और 3 इयर्स में यहाँ पर हमारे 6 सेमेस्टर्स बनते हैं। तो बैंक इस केस में क्या करेगा, आपके हाथ में 90,000 नहीं देगा। वो क्या करेगा, तो यहाँ पर हम पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि वो आपसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बट आपको यहाँ पर जो जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि जिस कॉलेज में आप बीकॉम करोगे उस कॉलेज से आपको प्रोस्पेक्टस दिखाना होगा बैंक को, और वहाँ में और प्रोस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए कि जो कोर्स आप ले रहे हैं उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो बैंक आपसे फीस स्ट्रक्चर मांगेगा, प्रोस्पेक्टस मांगेगा और आपके केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आपसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो ये थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स आपसे लेगा और आपको जो लोन है वो इजीली ग्रांट कर देगा। तो इस केस में मैं आपको ये बता रही थी कि बैंक आपको 90,000, यानी कि अगर बीकॉम की जो फीस है वो 90,000 है, तो बैंक क्या करेगा, 90,000 आपके हाथ में नहीं देगा। वो क्या करेगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है प्लस एडमिशन फीस जो भी रहेगी वो क्या करेगा, सीधा, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करके सीधा आपके कॉलेज के बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगा। तो जब टाइम पीरियड आएगा सेकेंड सेमेस्टर का,
तब भी वो क्या करेगा, सीधा कॉलेज के बैंक अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर देगा। यानी कि आपके हाथ में 1 रुपया भी वो नहीं देगा, सीधा जो भी पैसा है वो आपके कॉलेज को देगा। तो बैंक आपको बीकॉम जब आप कर रहे हैं उस टाइम पीरियड पर एक बार भी लोन रिपेमेंट के लिए नहीं बोलेगा। यानी कि विद इन द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स बैंक आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगेगा, बल्कि आपको 1 साल का और टाइम देगा। यानी कि 3 साल की बीकॉम है तब भी आपसे 1 रुपया नहीं लेगा, प्लस 1 साल का टाइम आपको और देगा। तो उसके लिए हम जो बैंकिंग टर्म है वो यूज करते हैं मोराटोरियम पीरियड। यानी कि आपको 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड दे दिया जाता है, जिस टाइम पीरियड में बैंक आपको कहता है कि आप अपनी जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोराटोरियम पीरियड पर आपको बैंक जो लोन की ईएमआईज हैं उनका जो सिर्फ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की जो ईएमआईज हैं वो आपसे लेना शुरू कर देता है। और इस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक, वो सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो अगर मोराटोरियम पीरियड के बाद भी वो आपको 15 साल तक का टाइम देता है कि आप लोन को आराम से रीपे करो, तो 15 साल में जो इंटरेस्ट लगेगा तो वो किस पर लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो मोराटोरियम पीरियड के टाइम पर जो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है, अगर आप उसको रीपे नहीं कर पाते तो बैंक आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा। बट बैंक यहाँ पर क्या करता है, जिन फैमिलीज की 4.5 लाख से कम इनकम है और जो इकोनॉमिकली वीकर हैं वो क्या कर सकते हैं, अपना जो ये इंटरेस्ट है मोराटोरियम पीरियड के टाइम का उसको भी वेव ऑफ करवा सकते हैं अंडर एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और आपकी जो फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख से कम है, तो आपका जो इंटरेस्ट है मोराटोरियम पीरियड वाला वो माफ़ हो सकता है। बट जो फॉरेन गए हुए हैं स्टूडेंट्स, यानी कि जो अब्रॉड में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होती। तो यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट ने 4 लाख का लोन लिया है तो उससे बैंक कोई भी गारंटी नहीं लेगा, यानी कि किसी को भी गारंटर उस केस में नहीं बनाएगा वो। अगर आपने 7.5 लाख का लिया है तो इस केस में जो पेरेंट्स हैं वो गारंटर होंगे। अगर आपने यानी कि किसी स्टूडेंट ने 7.5 लाख से ऊपर का लोन लिया है, से अबव अमाउंट का लोन लिया है, तो इस केस में थर्ड पार्टी गारंटी की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो बैंक यहाँ पर क्या करेगा, सभी कोर्सेज के लिए लोन प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि एक तो कोर्सेज के लिए ही सिर्फ एजुकेशन लोन दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं 12th के बाद आपको बैंक लोन दे देगा। तो अब यहाँ पर हम वो केसेस डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन केसेस में जो बैंक है वो लोन आपको नहीं देगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही बात आती है कि अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो इस केस में ही आपका जो लोन है वो रिजेक्ट होगा। अदरवाइज कोई और इसके अलावा कोई केस ऐसा नहीं है कि आपका जो एजुकेशन लोन है वो रिजेक्ट हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हैं ताकि वो अच्छे से स्टडी करें और अपनी कंट्री का नाम रोशन करें। तो उनको पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सरकार आपको लोन देगी और आप अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि अगर कोई स्टूडेंट लोन रीपे नहीं करता तो इस केस में बैंक क्या करता है। तो इस केस में बैंक क्या करेगा, अगर आप लोन में डिफ़ॉल्ट करते हैं, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट लोन में डिफ़ॉल्ट करता है, तो बैंक इस केस में क्या करेगा, उनका उस स्टूडेंट का जो स्टेटस है वो आगे नेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को दे देगा। और वो क्या करती हैं, आगे उस स्टूडेंट का जो स्टेटस है वो बिल्कुल ही डाउन कर देती हैं और इन फ्यूचर अगर उनको लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उनको कभी भी लोन नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो उनकी बोरोइंग पावर है उसको बिल्कुल डाउन कर दिया जाएगा। तो ये था कंप्लीट कि एजुकेशन लोन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी और आपको जो लोन है वो कैसे दिया जाएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।